यहाँ पे पूरी कर दी और डोडा जिला और पूरे देश को शर्मनार कर दिया। आज इन्होंने हिंदू संस्कृति को ठेस पहुँचाई है, इनको उसके लिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इनके प्रेसिडेंट को, इनके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो इसका कांग्रेस का है और प्रेसिडेंट जो डोडा है उसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और मैं कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी जाँच करनी चाहिए कि क्या इसके पीछे इनकी मानसिकता थी, किस सोच से ये वहाँ आए थे। और अगर पूरा दिन था और पूरे दिन ठीक उसी समय पे जब झांकी वहाँ पे पहुँची उसी वक्त ये वहाँ क्यों आए, इनकी क्या सोच थी, क्या मानसिकता थी, उस पर पूरी जांच होनी चाहिए और वो खुलासा होना चाहिए। और जिसने भी इनको अगर अलो किया है, आज फिलहाल आप देखें आज का दिन जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के तौर पे एक छुट्टी का दिन है, छुट्टी सरकार ने भी छुट्टी दी है और इनको आज यहाँ पे अलो किया गया। तो जिसने इनको परमिशन दी है उसको भी लोगों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। से जो इनकी भारत जोड़ो, मैं तो इसे भारत जोड़ो नहीं कहता, ये भारत तोड़ो यात्रा है। और इसी भारत तोड़ो यात्रा पे इनको सनातनी समाज भारत छोड़ो का यहाँ से संकल्प लेके चलेगा और कांग्रेस को भारत छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने भारत में रह के 70 सालों तक पहले भारत तोड़ने का काम किया और आज सनातनी संस्कृति पे ठेस पहुँचा के फिर से भारत को तोड़ने का काम किया है। वहाँ पे हमारी झांकी 15 मिनट रुकी रही, वहाँ से वो कांग्रेसी आए, वहाँ से उन्होंने अपना हजूम निकाला और वहाँ से वो निकल गए। उसके बाद हमारी झांकी को वहाँ से छोड़ा गया। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। पूरे विश्व भर में आज के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी की लोग मना रहे हैं, बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। ठीक उसी परंपरा पे चलते हुए डोडा में भी पिछले कई सालों से आज ही के दिन में जो है कृष्ण जन्माष्टमी जी की झांकी निकलती है। लेकिन आज बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि ठीक उसी समय पे जब झांकी तोंदवा से होते हुए डाक बंगला के पास पहुंची तो वहां से कांग्रेस जो देश तोड़ो आंदोलन चला रही है वो उनके वहाँ से उनका एक जत्था रैली, जो मैं रैली नहीं कहूँगा, एक छोटा सा ग्रुप था, 40 से 50 लोग थे, जिसको वो एक बहुत बड़ी रैली का वो रूप कहते हैं, लेकिन वो फेलियर था उनका। वो 40-50 लोगों का वो जत्था था। उनकी एक कोशिश थी, वो जो आज का हमारा जो त्यौहार था वो चाहते थे इसमें वो कोई ना कोई रुकावट लाएं। ठीक उसी समय पे जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं झांकी लेके और वो उनका डाक बंगलों से उनको वहाँ अलो किया जाता है और हमारी झांकी को वहाँ पे रोका जाता है। आप ये कितनी बड़ी बात है। आप समझिए कि एक इतना बड़ा त्यौहार हिंदुस्तान की संस्कृति में जो है वो उसकी झांकी को सिर्फ कांग्रेस के वो जो उनका पॉलिटिकल जो एस्पिरेशंस है उनको पूरा करने के लिए एक संस्कृति को पीछे किया जाता है। ये पूरे देश को, ये हमें नहीं, ये सनातनियों को नहीं, पूरे देश को पीछे करने का काम आज कांग्रेसियों ने किया है और उसके लिए मैं चाहूँगा उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और यहाँ डोडा में जो एसी वाले कमरों में जो लोग बैठे हैं, फिलहाल तो मुझे लगता नहीं है उनको किसी ने परमिशन दी होगी। अगर दी है तो जिसने भी एसी कमरे में बैठ के वो परमिशन दी है उसको सनातनी लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। उनकी मैचुरिटी की बात आप ना ही करें तो बेहतर होगा कि उनका क्यों जो लीडर है राहुल गांधी, आप उसकी मैचुरिटी मुझे लगता है पूरे देश ने देखी है, तो इनसे मैचुरिटी की कोई उम्मीद रखना मुझे लगता है ये कोई ठीक बात नहीं है। लेकिन आज ये जो इन्होंने यहाँ पे प्रयास किया, ये इन्होंने ये पूरे देश में ये जो इनका ये कल्चर है इन्होंने पहले इसको इम्प्लीमेंट किया। आप देखें कांग्रेस की ये विचारधारा है कि जहाँ भी सनातनी कोई अपना त्यौहार मनाने की कोशिश करेंगे ये उसमें रुकावट लाने का काम करते हैं और इसी पे ही अपनी पॉलिटिक्स करते हैं। ये डोडा ज़िला उससे बचा हुआ था, लेकिन आज वो जो बची हुई कसर थी आज इन्होंने वो भी यहाँ पे पूरी कर दी और डोडा ज़िला और पूरे देश को शर्मनार कर दिया। आज इन्होंने हिंदू संस्कृति को ठेस पहुँचाई है, इनको उसके लिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इनके प्रेसिडेंट को, इनके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो इसका कांग्रेस का है और प्रेसिडेंट जो डोडा है उसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और मैं कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी जांच करनी चाहिए कि क्या इसके पीछे इनकी मानसिकता थी, किस सोच से ये वहाँ आए थे। और अगर पूरा दिन था और पूरे दिन ठीक उसी समय पे जब झांकी वहाँ पे पहुँची उसी वक्त ये वहाँ क्यों आए, इनकी क्या सोच थी, क्या मानसिकता थी, उस पर पूरी जाँच होनी चाहिए और वो खुलासा होना चाहिए। और जिसने भी इनको अगर अलो किया है, आज फिलहाल आप देखें आज का दिन जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के तौर पे एक छुट्टी का दिन है, छुट्टी सरकार ने भी छुट्टी दी है और इनको आज यहाँ पे अलो किया गया। तो जिसने इनको परमिशन दी है उसको भी लोगों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। हमारे साथ हिम्मत जी, इनसे भी जानने का प्रयास करूँगा, आखिरकार क्या एडमिनिस्ट्रेशन या ज़िला अधिकारी जो थे उन्हें इस चीज़ का पता था, क्या यहाँ पर इनकी तरफ से रैली निकाली जाएगी और उसी समय पर रैली निकाली जाएगी? क्योंकि मीडिया कर्मियों को भी बताया नहीं गया था, जिस तरह से प्रेस रिलीज जारी की जाती है कि इनकी तरफ से रैली निकाली जा रही है, लेकिन आज उस तरह का भी कुछ बताया नहीं गया। आखिरकार क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे ज़िला, प्रदेश और देशवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं अपनी तरफ से देता हूं। देखिए, जहां तक सवाल है एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन का, तो अगर हमें अभी इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं है कि अभी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से परमिशन थी या नहीं। अगर उनके हवाले से परमिशन थी तो एक सबसे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स जो है
जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुआ, अगर उन्होंने परमिशन दिया है तो। अगर नहीं दिया है तो इस पे एडमिनिस्ट्रेशन को इंक्वायरी करना चाहिए और पूरा जांच करना चाहिए कि ये किस साजिश के तहत यहाँ पे आज जो ये इतना बड़ा ब्लंडर किया गया। हमारी झांकी जो थी, इतना ऐतिहासिक पर्व है जो कितने सालों से डोडा के अंदर भी मनाया जा रहा है, बराबर 15 मिनट हमारी झांकी को वहाँ पे डाक बंगले के सामने रोका गया। पहले कांग्रेस की यात्रा वहाँ से, जो इनकी भारत जोड़ो, मैं तो इसे भारत जोड़ो नहीं कहता, ये भारत तोड़ो यात्रा है। और इसी भारत तोड़ो यात्रा पे इनको सनातनी समाज भारत छोड़ो का यहाँ से संकल्प लेके चलेगा और कांग्रेस को भारत छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने भारत में रह के 70 सालों तक पहले भारत तोड़ने का काम किया और आज सनातनी संस्कृति पे ठेस पहुँचा के फिर से भारत को तोड़ने का काम किया है। वहाँ पे हमारी झांकी 15 मिनट रुकी रही, वहाँ से वो कांग्रेसी आए, वहाँ से उन्होंने अपना हजूम निकाला और वहाँ से वो निकल गए। उसके बाद हमारी झांकी को वहाँ से छोड़ा गया। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आज पूरे देश भर में छुट्टी है, उसके बावजूद भी क्या उनको आज यही एक समय मिला था यहाँ पे झांकी निकालने का? जैसे आपको मैं बताता चलूँ कि हमारे सनातनी संस्कृति में हर चीज़ जो है, सनातनी कैलेंडर जो हमारा रहता है, पुरानी कैलेंडर के हिसाब से जो ये ग्रह दशा रहती है, उस हिसाब से नक्षत्रों के हिसाब से माना जाता है। क्या इनकी, मुझे लगता है शायद से, क्या पता, इनका कुछ पार्टी का भी कुछ नक्षत्र देख के इनकी रैली जो थी आज रचाई गई थी, क्योंकि अगर देखा जाता कोई सुलझा हुआ आदमी होता तो आज के दिन कतई भी रैली नहीं निकालता। मतलब मंशा थी, मंशा थी भाई साहब, मंशा थी। अगर कहें मंशा नहीं थी तो वो बेवकूफ़ी आदमी वो जो कहेगा मंशा नहीं थी, क्योंकि इतना बड़ा पर्व है, पूरे देश भर में छुट्टी है, पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। और उसी दिन तो छोड़ो, उसी समय पे, जिस समय हम डाक बंगलों के सामने पहुँचे, वो डाक बंगले का गेट खोल के बाहर निकले। ये बहुत बड़ा उन्होंने घात किया आज, जो हमारा सनातनी समाज है उसके ऊपर घात किया आज उन्होंने। वैसे हम कांग्रेस से अपेक्षा क्या रख सकते हैं भाई साहब, जिनके वहाँ पे वो कद्दावर नेता जिनको मानते हैं, जिनको अपना आइडियल मानते हैं। जब आपने देखा है जिन लोगों को वो आइडियल मानते हैं, अगर वैसे जैसे आइडियल होंगे तो इधर ज़िला स्तर पे तो ऐसे ही काम होंगे। उन्हें क्या मालूम जन्माष्टमी क्या है। अब देखिए, आज ये कोई सियासी वो नहीं था, लेकिन सियासी परिचय दे के आपके मीडिया के समक्ष हमने ये बात रखी। आज ये एक धार्मिक कार्य था, सारे समाज के लोग यहाँ पे जुड़े थे, एक उत्साह भरा दिन था, ये पर्व मना रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख हो रहा है कि हमें यहाँ पे आके आपके समक्ष ये बातें रखनी पड़ी। आज हमारा कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव था और आज ये चीज़ यहाँ पे हमें ज़िला डोडा के अंदर देखने को मिली। आप देखते होंगे, आप मीडिया कर्मी जानते हैं, अभी ये सियासी बातें यहाँ पे नहीं करना चाहते थे, चलो मजबूर किया है कांग्रेस के लोगों ने ये बातें यहाँ करने के लिए। हमारे पार्टी कार्यालय में भी कार्यक्रम किए जाते हैं भाई साहब। आप देखते होंगे कि जब कभी जुम्मा का दिन हो या कभी नमाज का समय हो, हमारे बड़े से बड़ा कद्दावर नेता भी वहाँ पे माइक ऑफ करके 10-15 मिनट हमारी मीटिंग वहाँ रुक जाती है। ये सम्मान होता है जो हर जाति, हर धर्म और हर संप्रदाय को दिया जाना चाहिए। और एक और ये कांग्रेस के लोग ये हमारे समाज में, ये हमारे समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और मैं ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे जैसे लोगों को सलाखों के पीछे डाला जाए, क्योंकि यही लोग जो हैं देश भर में आग लगाने का काम करते हैं। अगर उस हजूम के अंदर किसी ने भी, किसी खुदबाज आदमी ने अगर एक पत्थर भी फेंक दिया होता तो उसकी आग पूरे देश भर में लगती और उसका जिम्मेवार कोई नहीं, ये कांग्रेस के लोग होते।